नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। खरीद सत्र 1 अप्रैल से 23 जून तक रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर से बेहतर मूल्य मिले। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर एफसीआई से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधमसिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रय केंद्रों को नामित करने की बात थी तो उसको लेकर भी निर्णय किया गया है कि जिनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने समय पर किसानों का भुगतान हमेशा से करते आए हैं, ऐसी संस्थानों को जो है तवज्जो देने की आवश्यकता है और ऐसे क्रय केंद्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब की बार का जो ये रबी खरीद फसल का जो सत्र रहेगा, यह 1 अप्रैल से लेकर 23 जून तक का इसका समय है और मुझे लगता है कि हम अपने जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य की प्राप्ति आराम से कर लें। देखिए, हाँ, किसानों को कम मूल्य पर गेहूं न बेचना पड़े या किसानों को कम मूल्य पर धान न बेचना पड़े, इसी के लिए केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जारी करती है और जो समर्थन मूल्य है वो गेहूं का 2125 रुपये है। इसीलिए क्रय केंद्र स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव की तरफ से क्रय केंद्र बनाया जाए, चाहे वो विभाग की ओर से क्रय केंद्र बनाया जाए या किसी प्राइवेट संस्थान की ओर से बनाया जाए। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हमारे गेहूं के किसान हो या हमारे चावल के या धान के किसान हो, वो क्रय केंद्रों पर आए और अपने निश्चित समर्थन मूल्य के पर आधारित जो है अपनी गेहूं की कीमत ले। तो उसको हम लोग सुनिश्चित करें। किसान बहुत जागरूक है और उसके रेट्स वगैरह सब क्रय केंद्रों के बाहर लगे हुए होते हैं। तो किसी किसान को जो है किसी प्राइवेट में कम मूल्य पर बेचने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य के अनुसार जो है क्रय केंद्रों से गेहूं खरीद की जाएगी, इसलिए वह निश्चिंत रहे। देखिए, वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों से टेक होम राशन की व्यवस्था को जो है बदल दिया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि टेक होम राशन जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार चला रही थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के चाहे वो दाल के रूप में हो, चाहे लोकल दाल के रूप में हो, इत्यादि सामग्री या खजूर के रूप में हो या अन्य चीज़ों के रूप में हो, उसको रॉ फॉर्म में ना देते हुए भारत सरकार ये कहना है कि उसको प्रोडक्टिव फॉर्म में देना चाहिए, रेडी टू स्टार्ट फॉर्म में देना चाहिए और हाइजीनिक देना चाहिए। इस व्यवस्था को जो है उन्होंने वहीं पे खत्म करने के लिए कहा है। तो टीएचआर रॉ मटेरियल के रूप में या उसके क्रय के रूप में जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने उसका फंड भी बंद कर दिया है। चूंकि अब वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा फंड बंद कर दिया गया था, जिसमें विभाग ने अपनी ओर से पुनः भारत सरकार से पत्राचार करते हुए अनुरोध किया है कि जिस रूप में और जिस गाइडलाइन में भारत सरकार के निर्देश है रेडी टू ईट में, हम लोग उसी तरीके से जो है अब खाद्यान्न का वितरण करेंगे। उसमें फोर्टिफाइड राइस है, जो कि लगभग मैं समझती हूँ कि विटामिन B12 से लेकर, जिसमें आयरन से लेकर सभी चीज़ें विद्यमान हैं, जो कि एनीमिया से लड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो वह राइस हो गया और गेहूं हो गया, वह अब राशन डीलरों की दुकानों से लिया जाएगा। अभी आंशिक रूप से हम लोग उसका वितरण करेंगे। उसके उपरांत में हम उसको प्रोडक्टिव फॉर्म में बनाकर जो है अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपनी गर्भवती धात्री और अपने बच्चों को देना हम लोग शुरुआत करेंगे। तो भारत सरकार ने अभी नए रूप में जो है बजट जारी करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि सरकार ने उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। खुले बाजार में भी वो इसी मूल्य में या इससे अधिक मूल्य पर ही अपना गेहूं बेचे, इससे कम कीमत पर गेहूं ना बेचें।